आप सबको अशोक कोडभरे सर का नमस्कार। बच्चों, मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th में आपको नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र पुस्तपालन एवं लेखाकर्म अकाउंटेंसी क्लास 12th के क्रियात्मक प्रश्नों को मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको बना करके बता रहा हूँ। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने प्रश्न क्रमांक 7 बताया था। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न क्रमांक 8 बताऊंगा, जिसमें साझेदारी संलेख के अभाव में पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में जो रूल लागू होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको बनाना है। और जब मैंने आपको डिटेल बताया था तो वहाँ आपको बता चुका हूँ कि पार्टनरशिप डीड अगर प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, उनके बीच में आपस में समझौता नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में जो रूल लागू किए जाते हैं उसमें प्रमुख है किसी भी साझेदार के द्वारा अगर फर्म को ऋण दिया जाता है तो उसे 6% वार्षिक 6% एनुअल की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। दूसरा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि पाने का कोई अधिकार नहीं होता है। तीसरा, जो भी फर्म को लाभ होगा, चाहे साझेदारों के द्वारा कम या ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया गया होगा, किंतु सभी को लाभ का बंटवारा क्या किया जाता है, समान स्तर पर बराबर इक्वल किया जाता है। तो इन नियमों को ध्यान में रख करके इस प्रश्न को हमें क्या करना है, हल करना है। चलो बच्चों, देखते हैं ये प्रश्न हमको क्या बोल रहा है, इसमें क्या करना है। तो इस प्रश्न में बता रहा हमको प्रश्न क्रमांक 8 में हमको बोल रहा है 1 जनवरी 2021 को ए और बी साझेदारी व्यापार प्रारंभ किए हैं। कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। उन्होंने क्रमशः ए ने 40,000 रुपये कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया है, बी ने 10,000 रुपये के रूप में पूंजी कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ए ने 1 जुलाई 2021 को 5,000 रुपये का फर्म को ऋण दिया है। यहाँ पे ए के द्वारा दावा किया जा रहा है और बी के द्वारा इसी बीच में ए का 1 मई को एक्सीडेंट हो गया और वह 30 जून तक व्यापार नहीं कर सका। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ इनके पास 16,800 है, 16,800 रुपये प्रॉफिट है। यहाँ पे ए दावा कर रहा है कि उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज मिलना चाहिए और लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन, लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। बी भी दावा कर रहा है कि पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज दिया जाना चाहिए, लाभ का वितरण समान रूप में होना चाहिए और उसे ए की अनुपस्थिति की अवधि में उसको 200 रुपये प्रति माह वेतन मिलना चाहिए। अब यहाँ दोनों ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन यहाँ पे साझेदारी संलेख का उल्लेख न होने के कारण यहाँ पे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों के द्वारा कानून का पालन करते हुए यहाँ पे इस लाभ हानि खाते को बनाया जाएगा, इस समस्या को हल किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ इसके नियम, तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है, इसका हल करते समय क्रेडिट साइड में सबसे पहला काम हमको करना है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, या आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट लिख देंगे। कितना दिया है, 16,800 दिया हुआ है, 16,800 रुपये दिया हुआ है। दूसरा हमारा यहाँ पे नियम हमारा होगा, यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे ए और बी के द्वारा अपने अपने दावे भी किए जा रहे हैं।
लेकिन नियम कहता है कि अगर साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख नहीं है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का कोई राइट्स नहीं है। इसलिए किसी भी साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, जब कभी भी कोई भी साझेदार फर्म को ऋण या लोन के रूप में अगर फर्म को देता है तो उसे ब्याज पाने का अधिकार होता है। किस रेट से? 6% पर एनम की दर से, 6% वार्षिक की दर से। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे वही हमको निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और किसने लोन दिया? यहाँ पे ए ने दिया है तो एज लोन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे लोन जो दिया गया है साल के बीच में दिया है। प्रश्न में बताया है ए ने 1 जुलाई 2021 को 5,000 रुपये का ऋण दिया, मतलब साल के बीच में दिया है, तो 5,000 रुपये दिया है। और हमारा नियम है कि 6% प्रति वर्ष की दर से इसको ब्याज मिलना है। लेकिन इसने ऋण जो दिया है साल के बीच में अर्थात 1 जुलाई को दिया है और ये 31 दिसंबर को अपना अकाउंट क्लोज कर रहा है। इसलिए काउंटिंग करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 6 महीने का निकाला जाएगा, 6/12 किया जाएगा। और इसको कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके आपको इसको लिख देना है। तो यहाँ पे आपका 50 × 3 बच रहा है ऊपर में, तो 150 रुपये इसका क्या हो रहा है बच्चों? इंटरेस्ट बन रहा है। 6 महीने का 5,000 का 6% 300 रुपये होता है, 6 महीने का इसलिए आधा हो जाएगा, 150 रुपीज़ होगा। दूसरा यहाँ पे बी जो है दावा कर रहा है कि मुझे क्या मिलना चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन नियम कहता है कि अगर साझेदारी संलेख में उल्लेख नहीं है तो किसी भी साझेदार को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, बोनस आदि पाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए किसी भी साझेदार को यहाँ पे वेतन नहीं दिया जाएगा। अब उसके पश्चात आता है न तो यहाँ पे पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, न तो वेतन दिया जाएगा। अब इसलिए इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालेंगे, वो जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा बच्चों? प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसका डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड में आपका 16,800 है। कितना है? 16,800 दिया आपको। डेबिट साइड में उसमें टोटल है आपका ओनली एक ही आइटम है, 150 रुपये है, तो 150 रुपये का आपको इसमें माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 16,650 रुपये, 16,650 रुपये। और इन दोनों का टोटल कर दीजिए। अब यहाँ पे डेबिट साइड में कम आया है इसलिए प्रॉफिट कहलाता है। अगर यही क्रेडिट साइड में कम आता है तो क्या कहलाता? लॉस कहलाता है। अब इस लाभ का बंटवारा किया जाएगा, जिसमें ए क्लेम कर रहा है कि हमें किस प्रकार बांटना चाहिए? कैपिटल के रेशो में बांटना चाहिए। बी कहता है बराबर करना बांटना चाहिए। और नियम कहता है कि अगर साझेदारी संलेख में किसी बात का उल्लेख नहीं है तो उस कंडीशन में लाभ को जितने भी पार्टनर्स है उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 पार्टनर है ए और बी, तो यहाँ पे 16,650 रुपीज़ को 2 से आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो आपको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, हाफ आधा प्रॉफिट मिल जाएगा 8,325 रुपये। कितना मिलेगा? 8,325 रुपये, 8,325 रुपये। तो यहाँ क्या किया हमने? 16,650 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो आधा आधा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा ए और बी को। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा। हाँ, आप यहाँ पे टिप्पणी के रूप में आप लिख सकते हैं कि संलेख के अभाव में लाभ का विभाजन समान रूप से किया जाएगा। नंबर 2, संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन
वह पूंजी पर ब्याज पाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और तीसरा, किसी भी साझेदार द्वारा पूंजी के अतिरिक्त ऋण के रूप में फर्म को राशि दी जाती है तो उस पर उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त होगा। तो इस तरह से बच्चों टिप्पणी लिख करके यहाँ बोला है, अपनी राय भी कई बार प्रश्न बोल देता है अपनी राय दीजिए, तो आप यहाँ पे टिप्पणी के रूप में अपनी राय दे सकते हैं। बच्चों अगर आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र व साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी राय देनी है तो कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिए या अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कीजिए। अपना नाम, अपना स्कूल का नाम, शहर का नाम अवश्य लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।